Inductive reactance is a measure of the opposition offered by the inductance coil to flow of AC. It is usually denoted by XL, and XL is equal to V root mean square divided by I root mean square. If V root mean square is the root mean square value of the alternating voltage across the inductor, and I root mean square is the root mean square value of the current passing through it, then the value of the inductance XL is given by XL is equal to V root mean square over I root mean square, and this is equal to 2 pi FL. 2 pi F is equal to omega, so XL will be equal to omega L. The reactance of a coil therefore depends upon the frequency of the AC and inductance L. किस किस फैक्टर पे? फ्रीक्वेंसी और 2 पाई तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है AC की और इंडक्टेंस कितनी है उस पे रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड करती है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ F एंड L. यानी XL क्या है? जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी. इसी तरह से जितनी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ही इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी. हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस को कम कर दें, और अगर बढ़ाना चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब आपने अगर इसको कैपेसिटर के फॉर्म में हम कंपेयर करें तो कैपेसिटर के केस में आपने देखा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास थी 1/2 पाई FC और इंडक्टिव रिएक्टेंस है 2 पाई FL. कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के, और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इंडक्टेंस के. इट मीन्स इन दोनों का बिहेवियर अपोजिट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का और इंडक्टिव रिएक्टेंस का.